हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3B का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक के प्रकार और उसके बाद घर्षण कोण है उसको हम लोग उसका डेरिवेशन करके देखेंगे। तो घर्षण गुणांक क्या होता है उसको पहले देखिए। घर्षण गुणांक दो प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण गुणांक, और दूसरा है गतिक घर्षण गुणांक। तो पहला को हम लोग देखते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक होता क्या है? दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला सीमांत घर्षण बल को एफएस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। हम लोग का स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले, संपर्क तल मतलब घर्षण कब होता है? जब दो तल होते हैं, जैसे एक पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के एक तल और हम लोग का पैर का निचले वाला हिस्सा, दो तल हुए ना। दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला सीमांत घर्षण बल एफएस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, सीमांत घर्षण बल एफएस अनुक्रमानुपाती किसके है? आर के। तो एफएस का एफएस, फिर जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो वहाँ पे एक नियतांक लगता है। तो ये नियतांक क्या है? म्यू एस है। यही म्यू एस हम लोग का क्या है? म्यू एस अनुपातिक नियतांक है, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। जो टॉपिक स्थैतिक घर्षण गुणांक है, वही जो हम लोग एक नियतांक लेंगे वही हम लोग का क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। जब म्यू एस का मान निकालेंगे तो जो आर म्यू एस के साथ गुणा में है वो एफ एस के साथ भाग में बन जाएगा। तो म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर हो जाएगा। देखिए, म्यू एस हम लोग का क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये हम लोग का हो गया स्थैतिक घर्षण गुणांक के लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? गतिक घर्षण गुणांक। तो गतिक घर्षण गुणांक क्या होता है उसको देखिए। गतिक घर्षण गुणांक दो संपर्क तलों के मध्य गतिक घर्षण बल एफ के, जो गतिक घर्षण बल है, गतिक कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो एफ एस गतिक घर्षण बल एफ एस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, एफ के क्या है? गतिक, हम लोग का गतिक घर्षण बल है एफ के, गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो एफ के इक्वल टू जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसको जब हम लोग हटाएंगे तो म्यू के, एक हम लोग का अनुपातिक नियतांक है, म्यू के एक अनुपातिक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हम लोग हटाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे, उस नियतांक को हम लोग बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक। ये हो गया। यहाँ से जब मैं म्यू के का वैल्यू निकालूंगी तो आर अभिलंब प्रतिक्रिया आर जो म्यू की के साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके साथ भाग में चला जाएगा। तो म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन में आ जाएगा आर। ये हम लोग का देखिए, इसमें जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पे जो नियतांक लग रहा है वही ये म्यू एस। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला। अभी घर्षण कोण जो निकालेंगे उसमें दोनों का यूज करेंगे। ये स्थैतिक घर्षण के लिए म्यू एस हो गया और गतिक घर्षण के लिए हम लोग का हो गया म्यू के। म्यू के क्या हो गया हम लोग का? गतिक घर्षण गुणांक। इसके बाद हम लोग घर्षण कोण को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है उसको देखिए। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा है उसको मैथमेटिकली यहाँ पे समझिए। सीमांत घर्षण बल, देखिए सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया से, अभिलंब प्रतिक्रिया आर हो गया के बीच में जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कोण। एक बार और देखिए डेफिनेशन को। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सीमांत घर्षण बल एफ एस, अभिलंब प्रतिक्रिया आर
के बीच में क्या कोण बना है, लेम्डा, उस कोण को क्या कहते हैं, घर्षण कोण, और इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। घर्षण कोण का हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे, उसका सॉल्व। तो उसका सॉल्व किस प्रकार से निकाला जाता है उसको देखिए। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। ये हम लोग का ये एफ जो बल लग रहा है ये हम लोग का गुटका है, जो ओ है वो केंद्र बिंदु है, इसको ए नाम दिए हैं, इसको बी दिए हैं। यहाँ से एक लंब खींचे तो वो हम लोग को सी दिए। बी और ओ के बीच की दूरी अभिलंब प्रतिक्रिया आर है। ए और ओ के बीच की दूरी एफ एस है। ये गुटके की बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, ठीक है। और एम जी जो गुटके की नीचे की तरफ हम लोग का क्या है, भार है। जो गुटका है, जो गुटका ये वाला बना हुआ है उसके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हम लोग का भार है। तो देखिए ये चित्र के हिसाब से गुटके पर 4 बल कार्य करते हैं। ये गुटके हैं, ये गुटका है, इस गुटका पर 4 बल कार्य करेगा। 4 बल किस प्रकार से कार्य करेगा उसको देखिए। गुटके पर 4 बल कार्य करते हैं। पहला, गुटके का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। देखिए गुटका है हम लोग का, गुटके के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य किया, गुटके का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। गुटके के ऊपरी हिस्से में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया r। देखिए mg गुटके के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया r गुटके से ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब तीसरा क्या है, बाह्य बल F दाईं ओर। देखिए बाह्य बल F ये दायां साइड है ना, हम लोग का राइट साइड में, ठीक। चौथा, सीमांत घर्षण बल Fs बाईं ओर। ये सीमांत घर्षण बल Fs बाईं ओर है, गुटके की बाईं ओर है। देखिए गुटके के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भार mg कार्य करता है, गुटके के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया r कार्य करता है, गुटके के दाईं तरफ F हम लोग का बल कार्य करता है और गुटके की बाईं तरफ F सीमांत घर्षण बल कार्य करता है। अब इसके जो चित्र को समझाई ये चारों पॉइंट, इस पॉइंट के आधार पर अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए लेम्डा और म्यू एस में संबंध है, इसी के द्वारा हम लोग घर्षण कोण है हम लोग का उसको देखेंगे। इसमें म्यू एस में, म्यू एस हम लोग का क्या था, ये देखिए म्यू एस हम लोग का स्थैतिक घर्षण गुणांक था। म्यू एस अभी मैं स्थैतिक घर्षण गुणांक बताई वो है, और लेम्डा क्या है, घर्षण कोण है। तो उसको देखिए, समकोण त्रिभुज OBC में, चित्र में देखिए OBC में समकोण त्रिभुज OBC में यहाँ B पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो हम लोग का लंब क्या हो जाएगा, BC, और नहीं आधार हम लोग का BC बनेगा, लंब BO बनेगा और कर्ण CO बनेगा। देखिए समकोण त्रिभुज OBC में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो इसका देखिए 10 के फॉर्मूला में और कोण लेम्डा बना है। समकोण त्रिभुज OBC में 10 लेम्डा इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। 10 लेम्डा अभी मैं चित्र में बताई, लंब हम लोग का क्या है, BC है और आधार क्या है, OB है। ये देखिए BC हम लोग का लंब है, BO हम लोग का आधार है और OC हम लोग का कर्ण है। उसी को यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। 10 लेम्डा इक्वल टू BC अपॉन आधार OB। फिर 10 लेम्डा BC हम लोग का स्ट्रक्चर में आप लोग देखिएगा, BC किसके इक्वल है, OA के। देखिए BC किसके इक्वल है, OA के। यहाँ पे A देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, FS। तो यहाँ पे देखिए BC इक्वल टू मैं रख दी OA, फिर OB का OB। 10 लेम्डा OA का वैल्यू कितना है, FS, इसको मैं भर दी स्ट्रक्चर से। OB का स्ट्रक्चर में देखिए R है तो उसको भर दी मैं R। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, समीकरण नंबर पहला। 10 लेम्डा इक्वल टू OA का वैल्यू FS है और OB का वैल्यू R है। उसके बाद हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक से, अभी मैं स्थैतिक घर्षण गुणांक बताई, उसमें म्यू एस का वैल्यू निकला था FS अपॉन R, जहाँ पे R अभिलंब प्रतिक्रिया था, FS हम लोग का क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल था और म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो देखिए यहाँ से अब मैं
ये देखिए समीकरण पहला का जो राइट साइड है और समीकरण दूसरा का राइट साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। समीकरण पहला का राइट साइड और समीकरण दूसरा का राइट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो समीकरण पहला और दूसरा के जो लेफ्ट साइड हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टू 10 लेमडा हो जाएगा। देखिए क्योंकि समीकरण पहला और दूसरा का राइट साइड एक दूसरे के इक्वल है, हम लोग देखते हैं कि जब समीकरण का एक साइड इक्वल रहता है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है। तो वहीं से समीकरण पहला और दूसरा एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा म्यू एस इक्वल टू 10 लेमडा। अभी मैं बोल रही थी यहाँ पे देखिए ये लास्ट हम लोग का सॉल्यूशन है। घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान, ये देखिए म्यू एस घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है। स्पर्शिया जो 10 रहता है उसको बोला जाता है। यहाँ पे हुआ घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए लेमडा और म्यू एस में संबंध बोली थी, आंसर में आया 10 लेमडा और म्यू एस। तो देखिए ये नीचे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है करके। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।